अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने नकीब अहले सुन्नत भाई ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला से अच्छे अशार सुने और नातें आपने बहुत अच्छी अच्छी सुनी हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अदद की गुफ्तगू सुनेंगे। बस इस बात पर गौर करें, वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ जाते हैं जो उनके इंतकाल के बाद उनकी मगफिरत की फिक्र करती है। और वो औलाद भी खुश नसीब है जिसको खुदा ने ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने अपनी औलाद का रिश्ता हुजूर से मजबूत रखा है। यकीनन मौत तो सभी को आनी है, मरना भी सभी को है, लेकिन दुआ किया करो किसी के सामने बाप का जनाजा न उठे। माँ बाप ये वो दौलत है, अगर चले जाते हैं तो खुशियां रूठ जाती हैं, अगर ये चले जाते हैं तो जिंदगी के रंग चले जाते हैं। मैं अभी तुर्की में जलजला आया, मैंने कुछ तस्वीरें उस जलजले की देखी, कुछ वीडियोस जो न्यूज पे चल रही थी हजरत, मैंने उन बच्चों को देखा जो बिन माँ बाप के रह गए। उनके बाप ने बैंक बैलेंस भी छोड़ा, जमीन तो बाकी ही है, दौलत भी छोड़ी, लेकिन जब वो उस मलबे के पास आके खड़े होते हैं ना, जो जिंदगी में माँ बाप की कब्र बन गया, तो उनके चेहरे के रंग बताते हैं कि दुनिया की सारी दौलत भी इनके गमों को दूर नहीं कर सकती है। दुनिया की सारी दौलत भी इनके दुख नहीं बांट सकती। कितनी तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्होंने इंसानियत को बस यूं समझे हिला के रख दिया, उनका दर्द बयान नहीं हो सकता। यार अल्लाह सलामत रखे उनको जिनके माँ बाप हैं, और वो माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। अगर ये चले गए तो दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा, अगर ये चले गए तो तकलीफों के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर सच्ची बात कहूं तो सच ये है, कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, कितने भी गहरा ताल्लुकात वाला हो, वो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। सिर्फ तुम्हारा बाप होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देख करके खुश हुआ करता है। ये सच्चाई सिर्फ बाप के रिश्ते में है जो तुम्हें बड़ा देख के खुश होता है। जब तुम कामयाबी हासिल करते हो, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी अंगूठा छाप करके, सिर्फ अंगूठा लगा करके जिंदगी गुजारी है, जब तेरे हाथ में हाई स्कूल की सनद देखता है कलेजा चौड़ा हो जाता है।
जब तुझे अच्छी डिग्री के काबिल देखता है वो फख्र करता है ये मेरा बेटा है। तू MBBS बने वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू हाफिज कुरान बने वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू कारी कुरान बने वो कहता है ये मेरा बेटा है। यार जिसे जिंदगी में किसी ने सलाम ना किया अगर वो तुझे सलाम करते हुए लोगों को देखता है फख्र से कहता लोगों ये मेरा बेटा है। जिसके लिए दुनिया कभी खड़ी ना हुई अगर औलाद के लिए उठता देखे कहता ये मेरा बेटा है। ए बाप बता तो सही तुझे क्या मिला? ना तुझे इज्जत मिली ना तुझे सलाम मिला ना किसी ने तेरे लिए ताजीम के लिए दो जुमले कहे। जो कुछ कहा गया बेटे के लिए कहा गया। बता तू खुश क्यों हुआ? तो बाप कहता है तुम नहीं देखते हो इसके कद में मेरा कद नजर आता है, इसकी बुलंदी में मेरी बुलंदी नजर आती है। जब दुनिया इसके आगे झुक के सलाम करती है वो सलाम इसको नहीं इसके बाप को हुआ करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बाप वो होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी बुलंदी देख के खुश होता है। सिर्फ बाप होता है जो तेरी तरक्की से राजी होता है। अगर ये चला गया फिर नहीं मिलेगा। कदर किया करो इन रिश्तों की, ख्याल किया करो अपने क्या होते कभी सोचा नहीं। हजरत जी गलत नहीं कह रहा, मुझे अनीस भाई ने बताया बहुत खुशी हुई। कहते हैं आज तक हमारा परिवार अलग नहीं रहता है, वरना 4 पैसे कमाने के बाद बंदा 4 इंच की दीवार खड़ी करके कहता नहीं दरवाजा इधर मत खोलना, अपना दरवाजा उधर को रखना। ये जिंदगी हमारी हो गई है। सगा सगे की तरक्की देखने तैयार नहीं। अगर दीवार नीची है और पड़ोस में सगे भाई के घर से गोश्त की खुशबू आ जाए सगा कहता है ये खुशबू आई कैसे? मैं इसे चटनी में बदल दूंगा, मैं इसके घी को पानी में बदल डालूंगा। हम दुनिया की दावत कर देते हैं लेकिन अपनों की नहीं। सबको खिलाएगा प्रधान, ठेकेदार, जमींदार, जमादार सारे बैठ के खा गए, नहीं बुलाने जाता किसी अपने को। कहता गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तू पता है तुझे जानता है अपने कौन होते? एक बंदे को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर बंदा और 25-35 साल से अमेरिका के अंदर था, दौलत बहुत कमाई। कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने कहा बस तू 2 महीने का मेहमान है, नहीं बचेगा, घर चला जा। जिसके पास सारा पैसा था जो चाहता खरीद लेता, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया तो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सांसें नहीं खरीद सकता है, सांसें नहीं खरीद सकता। और यार इनकी इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। जहां डॉक्टरों के नुस्खे फेल हो जाते हैं वहां से कुरान के नुस्खे शुरू हुआ करते। लेकिन हम इनसे दूर हैं। अब्बा भी कहता मौलवी के धोरे मत जाइए, बड़ा दकियानूस है, पुरानी सोच रखता मौलवी, मौलवियों में मत बैठना, इनकी सोच पुरानी है। कसम खुदा की जब सारी अक्लें फेल होती हैं तब यही पुरानी अक्ल काम आया करती है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेगा, 2-3 महीने का मेहमान है, जा मिल ले अपने परिवार से, मौज कर अपने घर जाकर। जिसकी जिंदगी के 2 महीने रह जाएं उसे पता हो मैं 2 महीने जीऊंगा, कभी मुस्कुरा सकता है? 2 महीने क्या यार, अगर ये बता दिया जाता इसकी जिंदगी 50 साल है तो बंदा कभी 50 साल मुस्कुराता नहीं। अगर मौत का दिन बता दिया जाता तो कोई दीवार तो क्या एक ईंट नहीं लगाता, इसलिए कि मौत से डर लगता है। जब उसको डॉक्टर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, 2 महीने का मेहमान है, फिर सोचने लगा कहां जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। फिर दिल ने कहा यार चल किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, सुना है दुआएं बड़ी काम आया करती हैं। एक मजसूब की चौखट पे गया, उससे कहने लगा डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मुझे कैंसर है। कहा 2 महीने का मेहमान हूँ। उसने कहा कहाँ का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूँ। कहा पता अपने मुल्क कब से नहीं गया है? उसने कहा 35 साल हो गए हैं अपने मुल्क नहीं गया। कहा क्यों नहीं
गया का दौलत की भूख इतनी थी कि मैं अपनों को भूल गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है जा अपने वतन वापस चला जा, और जितने दिन जिंदा है उतने दिन जा करके अपने रिश्तेदारों की दावतें कर, उनको दस्तरखान पे बैठा मुस्कुरा के बातें किया कर, अपने खाने में उनका खाने को हिस्सा कर ले। अल्लाह अकबर। पलट करके आया, 1.5 महीने तक सारे रिश्तेदारों को बुला करके दस्तरखान पे खिलाता रखा। पलट के मजसूब की चौखट पे गया, का दर्द अब नहीं होता है, तकलीफ अब नहीं होती है, का 1.5 महीने तक मैंने अपनों को खिलाया है, जो रूठा था मना के खिलाया, जो नहीं आया बुला के खिलाया, जिसने दरवाजे बंद किए दरवाजे खटखटा के बुलाया, का जाप जाके चेकअप करा। जब चेकअप कराया गया तो जिसके डॉक्टरों ने यह ऐलान किया था अब ये 1.5 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, चेकअप के बाद बताया का बता तो सकी वो कौन सा डॉक्टर था जिसने तेरा इलाज कर दिया है, जो कैंसर खत्म न होने वाला था 1.5 महीने में कैसे चला गया। उसने मुस्कुरा के कहा था ये वो डॉक्टर है जो मुर्दा घोषित करते हैं, एक हमारा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। अपनों को वक्त दिया करो, अपने दस्तरखान पे अपनों के हिस्से रखा करो। हाँ, आज हम सबको बुला लेंगे, हालात जानते हैं अपनी हालत। देखो गाड़ी उठाएगा, चाबी लगाएगा, किधर जा रहा है कि मुंह बोली बहन की बेटी का बर्थडे है, पूरा संबल छान मारेगा, गिफ्ट समझ में नहीं आया, मुरादाबाद गया, मुंह बोली बहन की बेटी है। जानवर, तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता तो प्यारा है, सगी बहन का रिश्ता प्यारा नहीं है। हजरत जी सगी बहनें रो रही हैं कि भाई एक दिन बुलाने नहीं आया। भांजी भांजे पूछते मामा है कौन हमारा, और तुझे मुंह बोले रिश्ते इतने प्यारे। कसम खुदा की खा के कहता हूं, माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकती है तो वो बहन दे सकती है। माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बहन, और बहन के बाद कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बेटी। मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे हजरत आमीना के बाद अगर मुझे किसी से सुख मिला है तो मेरी आमीना से मिला, हजरत फातिमा से मिला। मेरी बेटी ने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी माँ ने प्यार दिया था। आज इन्हीं रिश्तों की कदर नहीं। मैं ज़ैगम भाई, एक तस्वीर मैंने तुर्की की देखी, 6 साल की बहन, 3 साल का भाई, दोनों एक पत्थर के नीचे दबे और 17 घंटे तक बहन ने भाई को सीने से लगा के रखा। वो बहन 6 साल की, उसने 17 घंटे तक भाई को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, जबकि 6 साल की थी। और जालिमो, वो 6 साल की होकर के भाई को अकेला नहीं छोड़ती, तू 26 साल का होकर के बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहां से लाओगे ये प्यार? 17 घंटे के बाद भाई बहन को निकाला गया, कुछ नहीं बचा परिवार में। एक बच्ची को देखा, उसका छोटा भाई तकरीबन 2-3 महीने का होगा या 4 का होगा। हाँ, अल्लाह अकबर। वो बहन बहुत ज्यादा होगी तो 3 साल की है, जो उसे हर तरह छुपाना चाहती है। यार उनके लहजे के रिश्ते, हमने कदर खो दी इनकी। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो खांसाबी काफी है, ठेकेदारी काफी है, जिम्मेदारी काफी है और मौलवियों से सिर्फ ताल्लुकात काफी है, गांव के 4-5 मोहल्ले को खिला देना काफी है, अपनों को ठोकर मार देना, खुदा की कसम जब तक अपने राजी नहीं होंगे तब तक मदीने वाले भी राजी नहीं होंगे। ये ख्याल रखना। आज हम बिखरते जा रहे हैं नीस भाई, बिगड़ते जा रहे हैं। आग लगा दी, पहले प्रधानी ने आग लगाई,
विधायकी ने आग लगाई, MP के इलेक्शन ने आग लगाई, भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वोट नाम राय का है, भाई भाई का दुश्मन बनाने का नाम नहीं है। और यार मेरी मर्जी है मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मेरी मर्जी है तुम्हारा इंतखाब करूं। हमने दीवारें खड़ी कर ली। और यार प्रधान हजारों मिलेंगे, सगा भाई नहीं मिलेगा। प्रधान हजारों मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। प्रधान करोड़ों मिल जाएंगे, सगा नहीं मिलेगा। अपने अपने होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरा खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली